जिसे पैसे से पैसा बनाने में हासिल था महारत, जिसकी दौलत की हनक से नेता अभिनेता तक थे वाकिफ, जिसकी एक इशारे पर हाजिरी लगाते थे स्टार, जिसने सदी के सबसे बड़े सुपरस्टार को भी संकट से उबारा, जो रेलवे के बाद देता था सबसे ज्यादा नौकरी। निवेशकों का पैसा न लौटाने के मामले में बीते दिनों सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, क्योंकि एससी ने पटना हाई कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। वहीं इस बीच सुब्रत रॉय सुर्खियों में बने हुए हैं, खासकर निवेशकों के बकाया राशि के भुगतान नहीं करने के कारण लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं फिलहाल के लिए भले ही सुप्रीम कोर्ट ने सहारा श्री की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी हो, लेकिन अभी भी उनकी मुसीबतें दूर नहीं हुई है। लेकिन कुछ समय पहले बात करें तो सुब्रत रॉय का नाम देश की उन हस्तियों में शुमार था जिसे पैसे से पैसा बनाने में महारत हासिल थी। इतना ही नहीं, नेता हो या अभिनेता, सभी इनकी दौलत की हनक से वाकिफ थे। और तो और सुब्रत रॉय खुद को देश का सबसे बड़ा देशभक्त साबित करने के फिराक में रहते थे। तो चलिए अब जानते हैं ऐसे ही कुछ किस्सों के बारे में जो सुब्रत राय से जुड़े हुए हैं। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को बचपन से ही फिल्म और क्रिकेट का शौक था। उनके इसी शौक ने उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का सहारा बना दिया। आलम यह था कि बड़े बड़े फिल्मी सितारे उनका एक सहारा पाने को तरसते थे। उनकी उंगली के एक इशारे पर बड़े से बड़ा स्टार उनके सामने हाजिरी लगाते थे। देखते ही देखते सुब्रत रॉय ऐसे साम्राज्य के मालिक बन बैठे जिनका सपना भी देखना लोगों के सपने जैसी बात लगती है, क्योंकि टाटा, बिरला, अंबानी का कारोबार एक तरफ तो वहीं सहारा की शान शौकत दूसरी तरफ। वहीं शायद ही ऐसा कोई फिल्मी सितारा और क्रिकेटर रहा होगा जो सहारा की चमक दमक से दूर रहा हो। सबसे दिलचस्प वाकया साल 2000 का है, जब अमिताभ बच्चन का स्टारडम ढलान पर था। उनकी कंपनी कटघरे में थी और सदी का सबसे बड़ा सुपरस्टार अकेला था। तब सुब्रत रॉय ने अपने पसंदीदा सितारे को उस संकट से उबारा था। अमिताभ उस बात को कभी भुला नहीं पाए। ऐसे ही तमाम किस्से हैं जो सुब्रत रॉय सहारा की शख्सियत को बयां करती है। आपको बता दें कि सहारा का कारोबार करीब 2.82 लाख करोड़ रुपए का है। यह समूह पैरा बैंकिंग से शुरू होकर हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरलाइंस, कंज्यूमर, रिटेल, आईटी और मीडिया एंटरटेनमेंट तक विस्तार कर गया। हालांकि इस बीच सहारा एयरलाइंस जरूर अब बंद हुई, लेकिन हाल के दिनों में एडवेंचर स्पोर्ट्स में विस्तार के तहत आईपीएल टीम और FN1 टीम में सहारा ने मौजूदगी दर्ज की। साल 2001 की बात है, जब एक मल्टीनेशनल कंपनी ने टीम इंडिया के स्पॉन्सरशिप राइट्स लिए थे। सुब्रत रॉय का विश्वास था कि भारतीय टीम का ख्याल भारतीय कंपनी को ही रखना चाहिए। बताया जाता है कि तब उन्होंने तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष जगमोहन डालमिया को फोन घुमाया और 10% अधिक पैसे ऑफर कर दिए। ये बात और है कि हाल के दिनों में बीसीसीआई से खटपट की वजह से टीम इंडिया की जर्सी से सहारा का लोगो हट गया, लेकिन खेल के जरिए सहारा एक अलग ही तरह के राष्ट्रवाद का पर्याय बन गया। सुब्रत रॉय कहते हैं कि उनकी व्यावसायिक सोच देश प्रेम पर आधारित है। सहारा समूह में साल में 2 ही त्योहार मनाए जाते हैं, और वो भी राष्ट्र पर्व के नाम से 26 जनवरी और 15 अगस्त। लेकिन ऐसा नहीं है कि सहारा का साम्राज्य बस हिंदुस्तान में है। सहारा ने न्यूयॉर्क में 4,400 करोड़ रुपए के 2 होटल खरीदे हैं। लंदन स्थित ग्रॉसवेनर हाउस हासिल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 अप्रैल 2011 से सितंबर 2012 के बीच समूह ने करीब 60,091 करोड़ रुपए एकत्र किए। इनमें से सिर्फ 45,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। सेबी से विवाद के बावजूद सहारा ग्रुप ने हर महीने तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए अपने खाते में जोड़े हैं। टाइम मैगजीन ने तो सहारा को भारतीय रेलवे के बाद दूसरी सबसे अधिक नौकरी देने वाली संस्था बताया था। सुब्रत रॉय की कामयाबी की रफ्तार बहुत तेज थी, और जितनी तेज वो तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से वो सवालों के दायरे में घिरते चले गए। सुब्रत रॉय ने कभी नहीं सोचा होगा कि 20 साल पहले उनकी सहारा सिटी पर शुरू हुआ विवाद उन्हें जेल की सलाखों तक पहुंचा देगा। 2000 रुपए से अरबों के साम्राज्य तक पहुंचने वाले सुब्रत रॉय कामयाबी की मंजिलें चढ़ते गए। उनके साथ विवाद भी जुड़ते चले गए। सहारा का विवादों में घिरा रहना और उससे निपटकर बाहर आने का चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा, लेकिन सेबी के साथ ये खेल उन्हें महंगा पड़ गया।
सहारा समूह पर आरोप है कि उसकी 2 रियल एस्टेट कंपनियों ने गलत तरीके से सार्वजनिक पूंजी बाजार से 24,000 करोड़ रुपए उगाहे थे। इसमें सेबी ने सहारा समूह को दोषी पाते हुए निवेशकों का धन ब्याज समेत लौटाने को कहा था। सेबी का आरोप था कि सहारा समूह की कंपनियों ने निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए की उगाही की थी, जबकि सहारा का कहना था कि उनकी देनदारी 5,120 करोड़ से कम की थी, जिसे उन्होंने सेबी को सौंप दिया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।